मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। यह इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। अगर आपने इसका बाकी के दो पार्ट्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसे ज़रूर देखें। हम बाकी के दो पार्ट्स में पढ़ चुके हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, फिर हमने पढ़ा था कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की पद्धति के बारे में, फिर हमने जाना था कि ग्रुप ए के बारे में जिसके अंदर हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में, फिर हमने पढ़ा था ग्रुप बी के बारे में जिसके अंदर हमने इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट ही पढ़ा था। तो ग्रुप बी में क्या था, ये थी हमारी ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन। चलिए फिर आइए जानते हैं इसके और भी पार्ट्स के बारे में, यानी कि ग्रुप बी के और भी पार्ट्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए, तो पहले से ही हम यहाँ पर ग्रुप ए के बारे में हमने पढ़ लिया था और हमने जाना था कि ग्रुप ए के कितने टाइप्स थे। जैसे कि हमने पढ़ा था एएफ के बारे में, एएम के बारे में, एडब्ल्यू के बारे में। तो हमने इसके जो सेकंड पार्ट था इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में हमने ग्रुप बी यानी कि शुष्क जलवायु का हमने इंट्रोडक्शन पार्ट हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। तो आज की वीडियो में हम इसके सिर्फ प्रकार के बारे में जानेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि BSH है, BWH है, BSK है और BWK है। चलिए फिर आइए धीरे धीरे करके इन चारों टाइप्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो फिर देखिए इन चारों टाइप्स को हम पढ़ें। इनको पढ़ने से पहले हम बिल्कुल एकदम बेसिक चीज़ पर हम जाते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम था, अगर आपने पहला वीडियो अगर आपने देखा होगा इस चैप्टर का, तो यहाँ पर जो कोपेन है वो बड़े अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं ग्रुप के लिए। ठीक है, जब भी यहाँ पर कोई भी बड़ा अल्फ़ाबेट यानी कि बड़े कैपिटल में कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ होगा तो वो किसके लिए यूज़ होगा, वो एक पर्टिकुलर एक ग्रुप के लिए यूज़ होगा। जैसे कि आपको मालूम है कि जब हम यहाँ पर ए का यूज़ कर रहे थे तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब है कि ये ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन है। यानी कि इस ए का मतलब क्या है, ए एक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन का ग्रुप, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर ग्रुप बी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका हिंदी में क्या मतलब है, इसका मतलब है कि शुष्क जलवायु से इसका मतलब है। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में जितने भी बड़े कैपिटल में बी देखने को मिलेगा तो एक्चुअली में ये क्या है, बी एक ग्रुप है। किसका ग्रुप है, शुष्क जलवायु यानी कि ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन का ये क्या है, ग्रुप है। अब देखिए जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे जितने भी आपको बी देखने को मिल रहे हैं स्टार्टिंग में, इन सभी बी का सिर्फ एक ही मतलब है, वो क्या है, शुष्क जलवायु यानी कि ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन से इसका मतलब है। अब जैसे कि मैंने आपको पहला कैपिटल मैं बता चुका हूँ, तब अब हम यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर BS लिखा हुआ है तो B का तो मतलब है शुष्क जलवायु से। अब यहाँ पर जो S का मतलब है स्टेपी से। यहाँ पर समझिए कि स्टेपी होता क्या है। देखिए एक बड़े घास के मैदान को हम क्या बोलते हैं, स्टेपी। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पर BS का क्या मतलब है, B का मतलब है शुष्क जलवायु और S का मतलब क्या है, स्टेपी से। यानी कि एक बहुत बड़े घास के मैदान को हम क्या बोलते हैं, स्टेपी बोलते हैं। या फिर अगर आप इसको स्टेपी ना बोलना चाहो तो आप इसको ये भी बोल सकते हो, अर्ध शुष्क जलवायु भी आप इसको यहाँ पर बोल सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, BW की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो B का जो मतलब है, इसका वही मतलब है किससे, शुष्क जलवायु से मतलब है। और यहाँ पर जो W का जो मतलब है, W का मतलब यहाँ पे मरुस्थल से है। ठीक है, चलिए जी, तो अब आपको इतना मालूम है, BS का मतलब मालूम है और आपको PW का यहाँ पर मतलब मालूम है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, उन 4 ग्रुप्स की बात करते हैं। यानी कि जो B ग्रुप के अंदर जो इसके जो 4 पार्ट हैं, हम उन 4 पार्टों की बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए जो B ग्रुप के अंदर जो 4 पार्ट है उसमें से जो 2 पार्ट है यानी कि BSH और BWH। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर ना बड़े शब्दों का मैं यहाँ यूज़ नहीं करा। जैसे कि इस BSH की पूरी मीनिंग क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी। मैं इतने बड़े शब्दों का यूज़ नहीं कर रहा, मैं आपको यहाँ पर इसकी मीनिंग बता चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म का यूज़ करूँगा, जैसे BSH या PWH। ठीक है, अगर हम यहाँ पर BSH और BWH क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो इनका जो विस्तार है वो कहाँ तक है, वो है 15 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक इमेज के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये तो इसके अंदर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, 1 मिनट रुकिए।
ये देखिए, देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है 10 डिग्री। तो इससे थोड़ी सी आप ऊपर लाइन मान लीजिए, यहाँ तक कि ये वाली लाइन मान लीजिए, ठीक है। ये हमारा 15 डिग्री के आसपास होगा। तो देखिए 15 डिग्री से लेकर 35 डिग्री का ये जितना भी आप जो एरिया देखने को मिल रहा है, ये इस पूरे एरिया के अंदर दो ही तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलेंगी। वो कौन सी देखने को मिलेंगी? एक होगी BSH और दूसरी होगी BWH, ठीक है। यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी और दूसरी क्या होगी? उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। इन दो तरह के ये जो क्लाइमेटिक रीजन है, ये 15 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के अक्षांशों तक पाया जाता है। अब देखिए, जब हम इन अक्षांशों की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये नॉर्थ के अंदर और साउथ के अंदर, हम इन दोनों की बातें कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको नॉर्थ के बारे में बता रहा हूँ तो आप अपने आप ही समझ लीजिएगा कि ये ऐसी कंडीशन, हम यहाँ पर साउथ की भी बात कर रहे हैं। तो यानी कि 15 डिग्री से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ और 15 डिग्री से लेकर 35 डिग्री साउथ के अंदर किस तरह की जलवायु हमें देखने को मिलेगी? BSH और BWH कैटेगरी की हमें जलवायु देखने को मिलेगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कितना 15 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक हमें किस टाइप की जलवायु देखने को मिल रही थी? BSH और BWH। अब जैसे ही हम 35 डिग्री से जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि कहाँ पर हम जाते हैं? 35 डिग्री से हम 60 डिग्री के अक्षांशों के बीच की जब हम बात करते हैं तो इसमें किस टाइप की जलवायु आपको देखने को मिलेगी? BSK और BWK, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर इसके माध्यम से दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे हम 35 डिग्री से लेकर के कहाँ तक की बात करते हैं? 65 डिग्री तक की जब हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर BSK और BWK इन दोनों टाइप की हमें यहाँ पर जलवायु देखने को मिलती है। अगर हम नीचे वाले एरिया की बात करें, यानी कि 15 डिग्री से 35 डिग्री की बात करें, तो हमें कौन सी जलवायु देखने को मिलती है? BSH और BWH टाइप की जलवायु देखने को मिलती है। चलिए फिर आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन सब के बारे में। तो फिर देखो, मैंने तो आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि BSH और BWH टाइप की जो जलवायु होती है कहाँ पर मिलती है? 15 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री की इनकी क्या है? लोकेशन है, ठीक है। अब हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखिए, जो BSH और जो BWH दोनों ही प्रकार की जलवायु की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो वर्षण होता है, यानी कि वर्षण, देखो कैटेगरी वर्षण की बहुत सारी होती है, चाहे वो लिक्विड में हो, लिक्विड बोले तो वर्षा हो जाए, ठीक है। और जो वर्षा के जो वर्षण के और भी जो प्रकार है, जैसे कि ओस है, ठीक है, ओस है, पाला पड़ता है, और या फिर जो हमारी जो स्नोफॉल होती है, ठीक है। तो वर्षण के अंदर ये तीनों की तीनों फॉर्म आ जाते हैं, चाहे वो गैस की फॉर्म हो, लिक्विड की फॉर्म हो, या फिर वो सॉलिड फॉर्म हो, यानी कि स्नो की फॉर्म हो। तो वर्षण के अंदर ये तीनों फॉर्म आ जाती है। अगर हम यहाँ पर वर्षा की बात करते तो वर्षा के अंदर हमारा क्या आता? सिर्फ और सिर्फ पानी आता, यानी कि जो बारिश होती है, ठीक है। तो हाँ, तो फिर अगर हम BSH और BWH दोनों ही प्रकार की जलवायु की बात करें तो इन दोनों ही प्रकार की जलवायु के अंदर वर्षण और यहाँ तक कि जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो दोनों ही कैसे हैं? एक समान है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। लेकिन BSH और BWH में थोड़ा सा अंतर, वो थोड़ा सा अंतर क्या है? तो देखिए, जो हमारी जो BSH टाइप की जो जलवायु होती है, इसकी जो कनेक्टिविटी होती है वो किन एरिया से होती है? ये थोड़े आर्द्र एरिया से, यानी कि जो ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन वाले एरिया से होती है, इसकी बाउंड्री टच होती है, ठीक है। तो इसके अंदर ह्यूमिड क्लाइमेटिक एरिया से भी इसकी अवस्थिति होती है, यानी कि इसकी बाउंड्री टच होती है, और साथ में इसके अंदर शुष्क जलवायु में तो ये है ही। तो यानी कि देखिए, जो BSH की जो कनेक्टिविटी है, आर्द्र जलवायु के अंदर से इसकी कनेक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसकी वजह से BSH के अंदर जो वर्षा होती है ना, वो BWH की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। क्योंकि जो BWH, अब यहाँ पर W का तो मतलब आपको पता ही है, W का मतलब क्या है? मरुस्थल से, ठीक है। तो मरुस्थल वाली जो जलवायु होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, जिसके कारण BSH वाली जलवायु के अंदर जो वर्षा होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों के अंदर जो थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
मरुस्थलों में वर्षा कम पड़ती है जिसके कारण मिट्टी अत्यधिक शुष्क हो जाती है। तो देखो ये तो एकदम बेसिक्स और लॉजिकली वाली चीज़ें हैं। आपने डेजर्ट, आपने मरुस्थल देखे होंगे। मरुस्थलों के अंदर आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा शुष्क होती है। शुष्क होने का कारण क्या है कि वहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा कम होती है ना, काफ़ी कम मात्रा में पड़ती है। चलिए जी फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब हम यहाँ पर समझते हैं कोष्ण शीतोष्ण। देखिए यहाँ पर एक नया ग्रुप स्टार्ट हो रहा है जिसको हम बोलते हैं सी ग्रुप। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जब हम कोपेन को पढ़ रहे हैं तो कोपेन ने यहाँ पर जितने भी क्लाइमेटिक कंडीशन उनको कुछ ग्रुप्स में बांटा था। जैसे कि ग्रुप ए से लेकर ग्रुप एच तक का है। ठीक है, इसके अंदर हम ग्रुप ए के बारे में पढ़ चुके हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल बोलते हैं। बी हमने अभी अभी ख़त्म करा है जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन बोलते हैं हम इसको। सी का क्या होता है, सी को हम बोलते हैं इंग्लिश में वार्म टेम्परेट। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कोष्ण, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। चलिए फिर आइए जानते हैं ग्रुप सी के बारे में। सी जलवायु 30 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक के क्षेत्र में विस्तृत है। देखिए अब हम अगर इसका लैटिट्यूडनल अगर हम इसका एंगल देखें तो जो सी जलवायु का जो क्षेत्र है वो कहाँ से, वो 30 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक है। जैसे कि आप इसको इस वाले डायग्राम से समझिए। अगर हम सी टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होती है, 30 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक का। ठीक है, यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाली बेल्ट से लेकर सब पोलर लो बेल्ट तक का, इसका ही इतना बड़ा जो क्षेत्रफल है ये किसका है, ये सी क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ तक विस्तृत है। ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि हमारी जो ग्रुप सी है, ग्रुप सी की लोकेशन क्या है, 30 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक क्षेत्र। जब हम इस क्षेत्र की बात करें तो हम अपने आप ही ऑटोमेटिक, मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉर्थ भी बोल रहा हूँ और साउथ भी बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ना कि हमारा ग्लोब कैसा होता है, इस तरह का होता है। ये वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लाइन, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ऊपर वाला पार्ट हो गया नॉर्थ और नीचे वाला पार्ट हो गया साउथ। तब जब भी 30 और 50 डिग्री की बात करें तो नॉर्थ और साउथ दोनों की बातें चल रही है यहाँ पर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इस तरह की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में तापमान ज़्यादा होता है लेकिन शीत ऋतु में तापमान ज़्यादा नहीं गिरता। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखो क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ इस टाइप के, जब हम ग्रीष्म ऋतु की जब हम बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान तो यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही ठंडियों का मौसम आता है, शीत ऋतु आती है, तब यहाँ पर तापमान में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, तापमान इस यहाँ का कुछ ज़्यादा नहीं गिर जाता। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए दिल्ली का जो टेम्परेचर है गर्मियों में कहाँ तक जाता है, जो 45 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। अगर हम एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो 40 से लेकर 45 तक पड़ता है। ठीक है, अगर हम वही सर्दियों की बात करें तो दिल्ली में ये टेम्परेचर कितना ज़्यादा गिर जाता है, तो जी दिल्ली में जो सर्दियों का जो टेम्परेचर जाता है वो जाता है 10 डिग्री के आसपास। अगर हम रात की बात करें, दिन की बात करें तो ये 18 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो देखा जाए तो हमारी दिल्ली के अंदर गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और सर्दियों में टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है, 10 डिग्री और 18 डिग्री तक ये आ जाता है। सर्दियों की अगर हम दोपहर की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और अगर हम रात की बात करें तो ये 8 डिग्री से 10 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो दिल्ली के अंदर तो आपको टेम्परेचर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़र्क देखने को मिल जाता है। लेकिन वहीं अगर हम इस वाले क्लाइमेटिक रीजन की बात करें तो यहाँ पर आपको जो टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। यानी कि गर्मियों में तो टेम्परेचर अच्छा खासा रहता है लेकिन सर्दियों में टेम्परेचर ज़्यादा नहीं गिरता। ठीक है जी, चलिए फिर कोष्ण शीतोष्ण जलवायु को यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि इसके अंदर CWA, CS, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो W जो यूज़ किया गया है ये छोटा यानी कि स्मॉल अल्फ़ाबेट में यूज़ किया गया है। मैंने आपको जो बड़े कैपिटल में W बताया था, इस W का मतलब क्या था, मरुस्थल से मतलब था। लेकिन हम यहाँ पर जब छोटे W की बात कर रहे हैं यानी कि स्मॉल W की बात करते हैं तो यहाँ पर स्मॉल W का अर्थ कुछ अलग है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो छोटे अल्फ़ाबेट्स का यूज़ अलग उद्देश्य से किया गया है और बड़े जो कैपिटल्स जो अल्फ़ाबेट है उनका यूज़ किसी और उद्देश्य से किया गया है।
यहाँ पर देखिए जो छोटे जो अल्फ़ाबेट्स है, जैसे कि छोटे f का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई शुष्क मौसम नहीं है। m का मतलब क्या है, मानसूनी जलवायु से। यहाँ पर देखिए जो छोटा जो w है, यानी कि जो स्मॉल w है, इसका मतलब क्या है कि शुष्क शीत ऋतु से है। जब भी आप बड़े अल्फ़ाबेट का यूज़ करोगे तो इसका मतलब होगा मरुस्थल से, ठीक है जी। जब आप इसको छोटे अल्फ़ाबेट में जब आप इसको यूज़ करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, शुष्क शीत ऋतु से। अब ज़रा आप यहाँ पर गौर कीजिए कि यहाँ पर सिर्फ बड़ा जो कैपिटल में जो अल्फ़ाबेट यूज़ किया गया है वो है सी, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है कोष्ण शीतोष्ण से, यानी कि एक ग्रुप है पूरा, ठीक है। और बाकी के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारी स्मॉल है। जैसे कि इसमें ये जो छोटा जो W है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग है हमारा शुष्क शीत ऋतु, ठीक है जी। चलिए फिर अब यहाँ पर ये जो छोटा जो अल्फ़ाबेट जो A यूज़ किया गया है, ये A यूज़ किया गया है किस उद्देश्य से, ये टेम्परेचर के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो फिर अब हम इसको जोड़ करके देखते हैं कि क्या बनता है। तो CWA की मीनिंग है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, सर्दियों में शुष्क तथा गर्मियों में उष्ण, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सी का मतलब है कोष्ण शीतोष्ण, यानी कि वार्म टेम्परेट, इसका मतलब है। डब्लू का मतलब क्या है, सर्दियों में शुष्क ऋतु से इसका मतलब। और जो ए है, ए जो छोटा जो ए है, ये इंडिकेट करता है टेम्परेचर को, ठीक है, जिसका मतलब है उष्ण। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो सी एस है, सी एस की जो मीनिंग है वो है भूमध्य सागरीय से मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जो जलवायु है, सी टाइप की जलवायु, इसको 4 भाग है। एक है CWA, एक है CS। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरी है हमारी CFA और चौथी है CFP। अब यहाँ पर ज़रा आप बताइए कि यहाँ पर जो छोटा जो F है, इसकी मीनिंग किससे है। जैसे कि यहाँ पर देखिए छोटा F की मीनिंग है कोई शुष्क मौसम नहीं है, ठीक है। अब देखिए जैसे पढ़िए यहाँ पर आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क ऋतु की अनुपस्थिति, यानी कि जो शुष्क जो ड्राई क्लाइमेटिक रीजन यहाँ पर नहीं है। एफ का मतलब ये है कि कोई भी ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर मृदु का मतलब है माइल्ड से, ठीक है। माइल्ड मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है, ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम जो एवरेज जो मिड की जो पोजीशन होती है ना, जो मध्यस्थता होती है, उसको हम यहाँ पर हम माइल्ड के रूप में यूज़ कर रहे हैं। CFB का मतलब क्या है, समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु से इसका मतलब है यहाँ पर। अब चलिए जानते हैं आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CWA, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, सी का मतलब क्या है, कोष्ण से इसका मतलब है कि यानी कि ये पूरा ग्रुप है। डब्लू का मतलब यहाँ पर क्या है, शीत ऋतु से है ना। और ए का मतलब टेम्परेचर से है। चलिए फिर आइए जानते हैं CWA के बारे में। CWA जलवायु कर्क तथा मकर रेखा से ध्रुवों की ओर। जरा अब यहाँ पर आप देख लीजिए कर्क रेखा और मकर रेखा कौन सी होती है। आपके सामने ये एक इमेज है, देखिए ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। ये लाइन कहाँ पे होती है, नॉर्थ में होती है, नॉर्थ में। जब हम साउथ की बात करते हैं तो साउथ की लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। चाहे आप नॉर्थ की तरफ जाइए, चाहे आप साउथ की तरफ जाइए, ठीक है। नॉर्थ की तरफ जाओगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये वाली लाइन, साउथ की तरफ जाओगे तो 23.5 डिग्री पे ये हो जाती है हमारी मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। चलिए फिर से चलते हैं। तो ये हमारा CWA। तो CWA जलवायु कहाँ मिलती है, कर्क रेखा और मकर रेखा से ध्रुवों की ओर, मुख्यतः भारत के उत्तरी मैदानों में और दक्षिणी चीन के आंतरिक मैदानों में पाई जाती है। देखिए इस तरह की ये जो जलवायु है, ये थोड़ी ठंडी जलवायु है, ठीक है। और इस तरह की जलवायु कहाँ मिलती है, ये ध्रुवों की ओर मिलती है। ध्रुव कहाँ पे होते हैं, ये देखिए ये तो हमारी 0 डिग्री लाइन है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम पोलर एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पोलर एरिया में देखने को मिलती है। भारत की बात करें तो भारत के उत्तरी मैदानों में देखने को मिलती है। और साथ में कहाँ देखने को मिलती है, दक्षिणी चीन के आंतरिक भागों में हमें देखने को मिलती है।
यह जलवायु AW जैसी ही जलवायु होती है, लेकिन इसमें सर्दी में तापमान गर्म होता है। ठीक है, देखो ये जलवायु AW जैसी है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि जो सर्दियों के टाइम भी इसमें जो टेम्परेचर कैसा होता है, गर्म टेम्परेचर होता है। यहाँ पर एकदम से बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर एकदम से लूज़ नहीं कर जाता, यहाँ पर टेम्परेचर अच्छी खासी मात्रा में होता है CW कैटेगरी के में। चलिए अब हम यहाँ पर जानते हैं CS यानी कि भूमध्य रेखीय जलवायु के बारे में जानते हैं। CS जलवायु भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाई जाती है तथा यह 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश क्षेत्रों में महाद्वीप पश्चिमी तटों के साथ साथ पाई जाती है। तो देखिए इसका नाम ही है CS यानी कि भूमध्य रेखा। आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा कौन सी होती है? तो देखिए ये वाली जो रेखा होती है, ये वाली, ये जो इक्वेटर लाइन आप जो देख रहे हो, इसी को हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इसी को हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो इस तरह की जो जलवायु है वो कुछ इस तरह के एरिया में आपको देखने को मिलती है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और इसकी जो लोकेशन है, इसकी लोकेशन कहाँ तक आपको देखने को मिलती है, इसका विस्तार जो आपको देखने को मिलता है, ये आपको कहाँ तक देखने को मिलता है, 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्रों में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए फिर जैसे कि इसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मतलब कि इसमें कौन कौन से देश आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें देखिए इस क्षेत्र में आते हैं आपके मध्य कैलिफोर्निया आता है, मध्य चिली आता है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तथा दक्षिणी पश्चिमी तट, कुछ इस तरह के एरिया आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम इस तरह के जलवायु क्षेत्र की बात करें तो इसका जो टेम्परेचर होता है, जो एवरेज अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें तो ये होता है 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर होता है। अगर हम शीत ऋतु की बात करें तो इसका जो सबसे जो मिनिमम जो टेम्परेचर होता है वो होता है आपका 10 डिग्री सेल्सियस तक के आसपास का टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर वर्षा की बात कर लें कि भाई यहाँ पर वार्षिक वर्षा कितनी होती है, पूरे साल भर में यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, तो यहाँ पर पूरे साल भर की वर्षा 35 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर तक के आसपास की होती है यहाँ पर वर्षा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम CFA टाइप की जलवायु की बात कर लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु बोलते हैं। इसकी अगर हम लोकेशन की बात कर ले तो इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, तो CFA जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों को, उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांश कौन से होते हैं, हम इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इस तरह के सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में इनकी अवस्थिति देखने को मिलती है, लोकेशन देखने को मिलती है, और ये यहाँ पर महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेशों में वायु राशियाँ स्थिर होती है। तो देखिए यहाँ की अगर हम सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड की बात करते हैं तो यहाँ पर जो वायु राशियाँ होती है, यानी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एयर मास बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो हवाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा अस्थिर होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरे साल भर में वर्षा भी अच्छी खासी होती है। ठीक है, अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे आपको वर्षा देखने को मिलती है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें, क्षेत्र की बात करें कि भाई यहाँ पर कौन कौन से देश आते हैं, तो यहाँ पर देखिए ईस्ट US से देखने को मिलता है, साउथ ईस्ट चाइना आपको देखने को मिलता है, और आपको साउथ जापान भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम इस जगह के इस तरह की जलवायु क्षेत्र की अगर हम वर्षा की बात करें तो यहाँ पर जो औसत सालाना जो वर्षा होती है वो होती है 75 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक के बीच में वर्षा आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम यहाँ पर इसके टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो महीने का जो टेम्परेचर पड़ता है, एक औसत टेम्परेचर जो पड़ता है वो पड़ता है 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर देखने को मिल जाता है। और अगर हम इसके शीत ऋतु की बात करें कि भाई ठंडी के मौसम में कितना टेम्परेचर होता है, तो ये होता है 5 डिग्री से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर देखने को मिल जाता है। चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु के बारे में। देखिए समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु को हम क्या बोलते हैं, तो हम इसको यहाँ पर बोलते हैं CFB, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, CFB, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं CFB। चलिए जानते हैं CFB जलवायु के बारे में।
CFV जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भूमध्य सागरीय जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। तो देखिए इस तरह की जो जलवायु देखो भूमध्य सागरीय, यानी कि देखो जो हमारी जो रेखाएं होती है ना 0 डिग्री लाइन, हम इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। अब इस रेखा में जो आपको जो सागर वाला जो क्षेत्र पड़ता है, तो देखो सागर वाला क्षेत्र कौन सा पड़ता है, देखो ये जो आपको जो एरिया जो आपको देखने को मिल रहा है ये पूरा सागर वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो हम इन सागरों के क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। तो CFV जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भूमध्य सागरीय जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। तो इनकी जो अवस्थिति होती है वो समुद्र से, जो हमारी जो भूमध्य सागरीय रेखा होती है इसमें जो समुद्र से लेकर के ध्रुवों की ओर तक, ध्रुव कहाँ है, ऊपर की तरफ है। अगर हम नॉर्थ की बात करें, साउथ की बात करते हैं नीचे की तरफ है। तो इस तरह की जलवायु ध्रुवों तक के क्षेत्र में पाई जाती है। अगर हम इसके जलवायु के प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो कौन सा है, तो ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट यूरोप और साथ में साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। इस जलवायु के जो क्षेत्रफल है, हम यहाँ पर इसके ग्रीष्म ऋतु के तापमान की बात करें तो यहाँ पर जो एवरेज जो टेम्परेचर पड़ता है गर्मियों में वो पड़ता है आपका 15 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठंड के समय ये टेम्परेचर पड़ता है 4 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के आसपास। और यहाँ पर अगर हम वार्षिक वर्षा की बात करें तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से लेके 250 सेंटीमीटर तक के बीच में यहाँ पर वर्षा देखने को मिल जाती है। तो फिर आज की वीडियो होती है यहाँ पर ख़त्म। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं ग्रुप ए के बारे में, कंप्लीट हो चुका है, बी हो चुका है और हमारा ग्रुप सी भी कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रुप डी के बारे में। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप टाइम पे देख सके तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।